आपने सक्सेस स्टोरी पूछी है ना मुझसे इंडिया की, वो है कि हर एक का स्किल लेवल जो है पिछले 2-3 सालों में इंप्रूव किया है, चाहे वो कोई भी हो। सो ये कंपटीशन आपस में भी है पोजीशंस के लिए, और जनरल एक तरह से एक स्टैंडर्ड जो है ना उस वो भी ऊपर गया है, जिसकी वजह से ये ऑलराउंड ब्रिलियंट टीम बन है। जैसे इंडियन नेशन है ना, अगर आप डॉक्टर जयशंकर को देखें और इंडियन क्रिकेट को देखें तो यू कैन फाइंड द सिमिलैरिटीज। द इंडियन गवर्नमेंट इज फियरलेस, इंडियन क्रिकेट टीम इज फियरलेस। तो ये बड़ी एक यूनिक सी बात है, और हम सब बहुत लकी हैं कि हम इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस देख रहे हैं एक ऐसे फॉर्मेट में जहां पे ज्यादातर बॉलर्स डिफेंसिव होते हैं, ये मिडिल में आके भी ऑफेंसिव होते हैं, और इनको पता है कि कब चेंज ऑफ पेस करनी है, और चेंज ऑफ पेस कोई नहीं पढ़ सक रहा है, इतनी अच्छा वो डिसेप्टिव इनके पास है। तो बल्कि सारी जो एक वक्त हुआ करता था कि जब पाकिस्तान और इंडिया के मैच का बड़ा चर्चा होता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, बड़ा जीतांगे, ये वो कंपटीशन होगा, ये वो। अभी उन्होंने खत्म कर दिया वो सारा कुछ, ठीक है। वो इंडियंस आर कमिंग प्योरली मैच्योर क्रिकेट खेलते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। हरमीत भाई, इंडिया की सक्सेस को अगर हम थोड़ा देखें ऑफ लेट में, तो सबसे बड़ी रीजन जो हमें नजर आती है वो उनकी बॉलिंग है। और जब बॉलिंग ने उनका काम करना शुरू किया 2-3 साल में, तो एक आउटस्टैंडिंग साइड नजर आई। आपके ख्याल में जो बुमराह का रोल है इस टीम में, और जिस तरह वो लीड करते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, और साउथ अफ्रीका के पास क्या प्लान होंगे उनको कैटर करने के लिए? देखिए, बुमराह की राइज टू ग्रेटनेस जो है ना, वो बड़ी ग्रेट स्टोरी है एक्चुअली, इसलिए कि वो एक वन डायमेंशनल बॉलर से वो अब हर तरह की बॉल कर सकते हैं, हर पिच के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, और फिर वो कई बॉलर्स का ये फेज आता है 3 साल 2 साल 4 साल, जबकि वो पीक पे रहते हैं। सो ये इनका पीक पीरियड चल रहा है, जहां पे गेंद कराना चाहते हैं वो बॉल इनकी बात मानता है। सो ये बड़ी एक यूनिक सी बात है, और हम सब बहुत लकी हैं कि हम इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस देख रहे हैं एक ऐसे फॉर्मेट में जहां पे ज्यादातर बॉलर्स डिफेंसिव होते हैं, ये मिडिल में आके भी ऑफेंसिव होते हैं, और इनको पता है कि कब चेंज ऑफ पेस करनी है, और चेंज ऑफ पेस कोई नहीं पढ़ सक रहा है, इतनी अच्छा वो डिसेप्टिव इनके पास है। तो बल्कि सारी जो एक आपने सक्सेस स्टोरी पूछी है ना मुझसे इंडिया की, वो है कि हर एक का स्किल लेवल जो है पिछले 2-3 सालों में इंप्रूव किया है, चाहे वो कोई भी हो। सो ये कंपटीशन आपस में भी है पोजीशंस के लिए, और जनरल एक तरह से एक स्टैंडर्ड जो है ना उस वो भी ऊपर गया है, जिसकी वजह से ये ऑलराउंड ब्रिलियंट टीम बन है। नहीं, आप पूछें। जी, मैं ये कहना था, जैसा आपने कहा कि इनकी परफॉर्मेंस तरफ गई, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में लड़का पहले पीक से स्टार्ट करता है और डिक्लाइन की तरफ जाती है। इररिस्पेक्टिव दूसरी कंट्रीज की बात करें तो हर कंट्री में लड़का इंप्रूव करता है, भारत की जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये क्या रीजन बेसिक लगती है आपको इसके? देखिए, ये माहौल से ग्रेटनेस आती है, आपको एनवायरनमेंट से ना आप चैंपियंस बनाते हैं, और जब आपका टर्बुलेंस रहती है तो आप कभी भी एट पीस नहीं हो सकते हैं। जो देखिए ग्रेट राइटर्स है ना, जो किताबें लिखते हैं, वो जंगलों में कई दफा चले जाते हैं जहां उनको पीस ऑफ माइंड मिलता है। कई यहाँ पे वेस्ट इंडीज में गयाना में मुझे एक मिला था जो कि किताब लिख रहा था लड़का, कि जी मैं यहाँ आया हूँ ताकि मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, ये आपसे एक सुकून छीन लेती है, और फिर आप जो है वो एक पॉलिटिक्स में धकेल दिए जाते हैं अननेसेसरीली। तो ये जो टर्बुलेंट पीरियड है ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को ना नीचे ले जाता है। सो वो एक जो कांस्टेंट चाहिए होता है ना, वो जो बबल में रह के आप चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, वो 6 महीने चलता है, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। वेयरएज भारत में ये बबल मेंटेन किया गया, इररिस्पेक्टिव के चेंज ऑफ गार्ड होता है बीसीसीआई में या नहीं होता है, उनकी जो एक प्लानिंग है उसमें कोई कसर नहीं रहती है। सो प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है, हमारा प्रोसेस भी स्ट्रांग नहीं है, और बहुत जगह पे काम होने वाली है। हम नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी पे यहाँ तक पहुंचते हैं, और उसके बाद जैसे ही हमें कुछ हमारी स्मार्टनेस चाहिए होती है, जहां पे हमें वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन खेलना पड़ता है, वहां पे हम रह जाते हैं पीछे, इसलिए कि वो माहौल नहीं मिलता हमें। और माजी में भी उनके बड़े लंबे चौड़े तगड़े रिकॉर्ड है, जिसे वो कहते हैं ना, एक इंडिया के बारे में, जैसे इंडियन नेशन है ना, अगर आप डॉक्टर जयशंकर को देखें और इंडियन क्रिकेट को देखें तो यू कैन फाइंड द सिमिलैरिटीज। द इंडियन गवर्नमेंट इज फियरलेस, इंडियन क्रिकेट टीम इज फियरलेस, ठीक है जी। सो आप अक्सर देखेंगे कि इवन के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है या डॉक्टर जयशंकर को आप देखें तो वो क्रिकेट का जो जॉनरा है या क्रिकेट की जो वोकैबुलरी है उसको, उसके अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि भाईजान हम ये मजे की बात कर रहे हैं, वो कि हमने जनाब कवर ड्राइव खेल दी, फुल टॉस खेल दी, आगे बढ़ के करना है, फ्रंट फुट पे निकलना है, मतलब इस तरह की चीजें, ठीक है जी। सो इट मीन्स कि अगर आप क्रिकेट टीम को देखेंगे इंडिया की, तो वो कुछ ऐसे नहीं खेल रहे कि बस एक दफा चल गए और दूसरी दफा नहीं चले। मुझे तो लग रहा है विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, बाकी लोग जो इस टीम का हिस्सा हैं, वो सारे के सारे हर कोई खेल रहा है, टीम के लिए खेल रहा है, ठीक है जी। और जैसे वो कहते हैं ना कि ऐसे लग रहा है कि जो कन्वेंशनल विजडम है उसको उन्होंने साइड पे कर दिया, ठीक है जी। ये नहीं है कि एक दफा छक्का लग गया, एक प्लेयर आया उसे छक्का लगा, दे स्ट्रेटेजाइज, दे प्लान इट, ठीक है जी। और मेरा ख्याल है राहुल द्रविड़ में इसमें काफी उनकी मदद की हुई है, जिसे वो कहते हैं ना, एक उनके पास माइंडसेट है।
बहादुरी से खेलते हैं और जिसे वो कहते हैं ना हर शॉट खेलते हैं। मुझे याद है कि जो मैच पाकिस्तान इंडिया से हारा था, हर कोई कह रहा था, आपको याद होगा एक चीज़ कि उस मैच में जो आईसीसी का वो नीचे एक बार चल रहा होता है जिसमें नज़र आता है कि कितने परसेंट चांस हैं पाकिस्तान के जीतने के, कितने परसेंट चांस हैं इंडिया के जीतने के। तो उन्होंने जब वो दिखाया बार वगैरह तो उससे ये पता चला कि पाकिस्तान के तो पता नहीं 80 के 90% चांस थे, इंडिया के 10-20% चांस थे। लेकिन पाकिस्तान ने उसको रिवर्स कर दिया। मतलब अपने 90% चांस है वो या 90% चांस है वो मैच हार गए और जिनके 10% चांस थे वो ऊपर चले गए। मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है ना, जिसे हम अक्सर कहते हैं ना कि एक ज़वाल का शिकार है, क्रिकेट में भी ऐसे ही है। क्रिकेट में भी दे आर नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, दे आर प्लेइंग फॉर देमसेल्व्स। वो ये समझ रहे हैं कि बाबर आज़म एज़ अ वन मैन, शाहीन एज़ अ वन मैन, इफ्तिखार एज़ अ वन मैन। मतलब ये सारे के सारे जो लड़के खेलते हैं वो अपने लिए खेलते हैं। हो सकता है जब मैच जीतने की पोजीशन में आ जाएं, होता यह है कि हमारा जैसे एक मजाज है ना कि जब कोई जीत रहा हो तो सारे उसके साथ मिल जाते हैं, जब कोई जीत रहा हो तो सारे उसके साथ मिल जाते हैं और जब कोई हार रहा हो तो उसको कोई भी नहीं मुंह लगाता। सो ये वो क्वेश्चन है कि हम ब्लेंडर ही ब्लेंडर मारते हैं। लेकिन आप देखें कि इंडिया का बॉलिंग अटैक देखें, इंडिया की क्रिकेट को देखें, ठीक है जी, जसप्रीत बुमराह को देखें, जिसे वो कहते हैं ना जिसे वो कहेंगे ना कि दे आर डूइंग समथिंग वंडर, ठीक है जी। एक एक उनका जो खिलाड़ी है वो अपनी जगह पे बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, ठीक है जी। रोहित शर्मा को आप देखें, यू विल सी हिज कामनेस, वो जिस अंदाज से वो जिसे बॉलिंग को रोटेशन करवाते हैं, फील्ड में चेंज करवाते हैं, इसी तरह वो जिसे कहते हैं ना बैट्समैन को कहाँ पे खिलवाना है। सो इंडिया के पास एक एडवांटेज है, ठीक है जी। जिसे वो कहना, हालांकि 2 डिफरेंट पिचेस पे खेल रहे हैं, अमेरिका की और ये दूसरी, और लेकिन दोनों में वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है जी। और दोनों जिसे वो कहते हैं ना जिसे वो कहेंगे ना एक उन्होंने ये नहीं कहा हमारे से, उन्होंने कहा पिचा सही नहीं सन, साढ़ा ना फ्रॉड हो गया, हमें पता नहीं चला, हमें और पिच बताई गई थी, वो आगे से और पिच निकल आई, वो ये किया। नो 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 भाई, अगर इंडिया की अगर बैटिंग नहीं चल रही तो बॉलिंग चल रही है, बॉलिंग नहीं चल रही तो बैटिंग चल रही है। साउथ अफ्रीका तो बड़ी टाइट सिचुएशंस में यहाँ पहुंचा है, ठीक है जी, ठीक है जी। लेकिन इंडिया ने जो 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 लगा हुआ है, ठीक है जी। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक वक्त हुआ करता था कि जब पाकिस्तान और इंडिया के मैच का बड़ा चर्चा होता था, जी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, बड़ा जीतांगे, ये वो कंपटीशन होगा, ये वो। अभी उन्होंने खत्म कर दिया वो सारा कुछ, ठीक है। वो इंडियंस आर कमिंग प्योरली मैच्योर क्रिकेट खेलते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, वो ट्रेंड हैं, उनकी बॉडीज देखें, उनकी फिटनेस चेक करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, वो पता चलता है ये पतले पतले से हैं, इनके अंदर वो ताकत ही नहीं है, जान ही नहीं है। अमेरिका पहुंचे नहीं है तो मस्जिदों के दौरे करने शुरू कर दिए हैं, अमेरिका पहुंचे नहीं है तो पहले ही डीलिंग हुई है, लोगों ने इनके साथ जो है वो राब्ते किए हुए हैं कि भाईजान तुसी साड़ी मस्जिद जाना, उथे आके तुसी साइन कर देना, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। वो कह रहा है कि आप हमारे पास आएंगे। वो जो क्या नाम है, शाहीन अफरीदी, वो शायद जिंदगी में पहली दफा, जैसे मैं कोई मेरे जैसा गांव का बंदा अमेरिका चले जाए तो वो टाइम स्क्वायर देखने चला जाता, ठीक है। वो बेचारा टाइम स्क्वायर चला गया, उधर लोगों ने पकड़ लिया। जिस बंदे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होकर मैंने टाइम स्क्वायर जाना है और कम इंपॉर्टेंट होकर मैंने मैच खेलना है, उन्होंने की क्रिकेट खेलनी है, वो बेचारा जो है ना वो, मतलब दैट्स हाउ आई फील इट। मतलब मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोई मैच नहीं रहा इंडिया के साथ, ठीक है जी। ये शायद मीडिया वाले जानबूझ के ना गेम उठा देते हैं ताकि जरा। दोस्तों 10 साल बाद टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय टीम ने तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 68 रनों से हराया है। इसी के साथ ही रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला भी पूरा कर लिया है। टीम पिछली बार 2014 के फाइनल में पहुंची थी। इस मैच में कई मूवमेंट्स देखने को मिले। जीत के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भावुक हो गए। हर बार की तरह इस बार भी स्टंप माइक पर रोहित शर्मा की आवाज़ रिकॉर्ड हो गई। उन्होंने आदिल रशीद के ओवर में सूर्य कुमार यादव से बात करते हुए कहा, ऊपर डालेगा तो देता हूं ना, यानी ऊपर गेंद फेंकेगा तो बड़ा शॉट मारूंगा। आईपीएल के बाद T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में भी गॉड्स प्लान की चर्चा हुई। तब विराट कोहली ने आईसीसी इंटरनेशनल काउंसिल की वीडियो में गॉड्स प्लान बेबी बोला था। विराट ने आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 ट्रॉफी प्राप्त करने से पहले इस कीवर्ड का यूज किया था। अब ऐसे में देखा जाए तो गॉड्स प्लान ब्रिजटाउन बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल मैदान में साउथ अफ्रीका या भारत में से किसका साथ देगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।